विशाहनाथ मम त्रिपुरारी, त्रिविध कहूँ मैं महिमा तुम्हारी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आनन जीव पामर का जाना। गुरु बिन तरई ना भव कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बोले सतगुरुदेव भगवान की। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी भक्तों को जय सतगुरुदेव भगवान। भगवान सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के जीवन में वह अपना मंगलमयी आशीर्वाद प्रदान करे और अपना बरदस्त सभी भक्तों के सर पर रखे और भक्तों के मनोरथ, भक्तों की मनोकामना को गुरुदेव पूर्ण करे। भक्तों के मन के भीतर का अभिमान और अंधकार गुरुदेव की दया दृष्टि से सब समाप्त हो जाए, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हमारी प्रार्थना है, निष्ठा है। और गुरु की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बिना न तरई भव कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। एक समय की बात है, एक गांव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी ना तो गुरु को धारण किया और ना भगवान का नाम लिया। सारी उम्र उसकी ऐसी बीत गई और जब एक दिन उसका बुढ़ापा आया, वो मरण शैया पर आया, तो उसके प्राण शरीर से नहीं निकलते हैं। बहुत समय तक वह ऐसे ही लटका रहा, न मृत्यु को प्राप्त होता है और नहीं शरीर से प्राण निकलते हैं, क्योंकि उसने न तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लिया और न भगवत भजन किया। सारे गांव के लोग उसे समझाते हैं कि एक बार भगवान का नाम ले, सदगुरु का नाम ले, लेकिन उस जीव के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। इत्तेफाक से उस सहयोग बस उसी वक्त वहाँ पर एक महात्मा, एक संत आते हैं, एक सदगुरु आते हैं और उस महात्मा ने कहा, इस गांव में हे सज्जनों, तुम्हारे इस गांव में की इतनी भीड़ है। तो उस गांव के लोगों ने कहा कि हे महात्मा जन, हे गुरुदेव, हमारे गांव में ऐसा एक व्यक्ति रहता है, न तो भगवान का भजन करता है, न तो उसने कभी गुरु चरणों का आश्रय लिया। तब उस संत ने कहा, तब उस सदगुरु ने कहा, हट जाओ सब यहाँ से और मैं इससे भगवान का नाम बुलवाता हूँ। और सुबह से शाम तक उस संत ने उस महात्मा से, उस मृत शैया पर लेटे हुए व्यक्ति से राम जी का नाम बुलवाया और शाम होते होते 10-12 घंटे से महात्मा जी, संत जी उस व्यक्ति के सामने लगे रहे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। शाम होते होते उस जीव ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के सदगुरु के चरणों में जोड़ करके एक ही स्वर में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहा और सदगुरु के नेत्रों से आंसू आए। सदगुरु कहते हैं, आज जिंदे व्यक्तियों के मुख से तो मैंने राम बुलवाया है, लेकिन आज एक मृत के मुख से मैंने राम बुलवाया। धन्य है मेरे गोविंद, तुम्हारा यहाँ नाम, तुम्हारी यहाँ भक्ति। और सतगुरु ने कहा उस व्यक्ति को, यदि आपने एक बार जब राम बोली लिया है तो मैं तुम्हें, मेरी बात को याद रखना कि मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी। यदि तुमसे कोई कहेगा कि तुमने एक बार राम का नाम लिया है, तुम इस राम नाम की कोई कीमत ले लो और छोड़ो हमारा पीछा, अपना रास्ता अपना ले लो, तो कभी भी इस राम नाम की कोई कीमत मत मांगना। ऐसा करते हुए जब संत की बात ये सुनी, उस जीव ने सुनी, इतने में उसके प्राणांत हो जाते हैं। तो उसके प्राणों को लेने के लिए यम के दूत आए और यम के दूत भी आए और भगवान के पार्षद भी आए, दोनों उसको यमपुरी में ले गए। धर्मराज कहता है, हे यमराज, तुम इसे पहले दंड नहीं दोगे जब तक इसने राम नाम भी एक बार इसने बोला है अंतिम समय में, तो इसे कीमत दे दो, क्योंकि जीवन में इसने एक ही बार राम बोला है। तो उस व्यक्ति से यमराज भी कहता है और धर्मराज भी कहते हैं
कि एक बार के राम नाम की तुम कीमत ले लो और जाओ तुम आगे का रास्ता ले लो। तो उस व्यक्ति ने कहा इसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता। तब यमराज और धर्मराज उस व्यक्ति को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी उसे समझाया एक बार के राम नाम की कीमत ले लो। वह मानता नहीं है, वो कहता है कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है। और तब वह शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी ने भी बहुत समझाया लेकिन उस जीव ने यही कहा। अंत में भगवान शंकर ने कहा जिस प्रभु का यह नाम है उसी के पास चलते हैं। और भगवान शंकर और ब्रह्मा जी वहाँ जीव आत्मा और यमराज धर्मराज सब भगवान श्री राम के पास गए। और राम जी के पास जब गए तो राम जी ने कहा उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस मृत आत्मा को कहा, उस जीव आत्मा को कहा एक बार फिर से मेरा नाम ले लो। और उसने अपने दोनों बाहों को ऊपर करते हुए कहा, दोनों हाथ ऊपर उठाए कहा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और जैसे ही उसने जय श्री राम बोला भगवान ने अपने दोनों हाथ उठा करके उसने अपनी गोद में बिठा लिया। और भगवान कहते हैं कि सतगुरु की इतनी महिमा है, इस संत ने तुम्हें मेरे चरणों में मुझे मेरी गोद में बिठा दिया। इतनी बड़ी महिमा है सतगुरु की और भगवान के नाम की। तो गोविंद से मिलाने वाले और कोई नहीं, वो गुरु हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पार, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। उस जीव आत्मा के मुख से यही शब्द निकलते हैं। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में निष्ठा रखते हुए हम सुंदर सा एक दो लाइन का दो भजन करते हैं और अपनी मन वाणी को पवित्र करते हैं। भगवान सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों की जीवन को वह मंगलमयी बनाए। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे सतगुरु में कितनी करुणा भरी है, मेरे सतगुरु में कितनी करुणा भरी है। दर पे भक्तों की भीड़ लगी है, मेरे सतगुरु में कितनी करुणा भरी है, मेरे सतगुरु में कितनी करुणा भरी है। दर पे भक्तों की भीड़ लगी है, मेरे सतगुरु में कितनी करुणा भरी है। तुम हो दाता हम हैं भिखारी, तुम हो जो दाता हम हैं भिखारी। चरणों में गिरते विनती तुम्हारी, चरणों में करते विनती तुम्हारी। मेरे सतगुरु